साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जैसे ही तीसरी मुंबई के प्रोजेक्ट का बड़ा ऐलान किया तो उसके बाद शिवसेना यूबीटी में खलबली मच गई और आदित्य ठाकरे तो सीधे फडणवीस से मिलने के लिए पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिलने के बाद आदित्य ठाकरे मीडिया के सामने आंखों में आंसू भरे हुए नजर आए और सामने आया कि इस मीटिंग में आदित्य ठाकरे को जमकर फटकार भी पड़ी है, जिसके बाद आदित्य ठाकरे की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों साफ साफ दिखाई दिए। तो क्या है तीसरी मुंबई वाला ये प्रोजेक्ट और आदित्य ठाकरे को इस प्रोजेक्ट से क्या है दिक्कत, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार मुंबई महानगर यानी एमएमआर में विकास को बढ़ावा देने के लिए रायगढ़ जिले में तीसरी मुंबई डेवलप करने जा रही है और इसके जरिए महाराष्ट्र के आर्थिक विकास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने वर्ली में दिग्गज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के नए ऑफिस का उद्घाटन किया और उसके बाद निवेशकों के साथ चर्चा के दौरान तीसरी मुंबई प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत की। मुख्यमंत्री ने बताया कि तीसरी मुंबई के निर्माण के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करना होगा। ये नया शहर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के केंद्रों की मेजबानी करेगा और मुंबई और महाराष्ट्र दोनों के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस प्रोजेक्ट में मेडिकल कॉलेज, इनोवेशन सेंटर, रिसर्च फैसिलिटी शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि गोल्डमैन के नए ऑफिस का उद्घाटन राज्य के लिए गर्व की बात है। ये महाराष्ट्र के कुशल कार्यबल, मजबूत बाजारों और निवेशकों के अनुकूल वातावरण को पुष्ट करता है। फडणवीस ने यहाँ पर बताया कि तीसरी मुंबई क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई बेस्ड सिस्टम जैसे रिसर्च में एक प्रमुख योगदान देगा। इस तीसरी मुंबई से न सिर्फ यहाँ के लोगों को बल्कि इस पूरे शहर को, पूरे राज्य को बहुत ज्यादा विकास मिलेगा। इसके जरिए कोस्टल रोड, अटल सेतु और वर्ली सिवरे लिंक रोड जैसों को सीधे कनेक्टिविटी दी जाएगी और तीसरी मुंबई पहुंचकर इन्वेस्टर अपनी और राज्य की दोनों की विकास में भागीदारी निभाएंगे। कुल मिलाकर सीएम फडणवीस ने कहा कि तीसरी मुंबई प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के लिए एक बहुत ही अनुकूल प्रोजेक्ट है। इससे न सिर्फ रोजगार के द्वार खुलेंगे बल्कि महाराष्ट्र का आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। अब यहाँ एक तरफ सीएम पूरी तरह प्रतिबद्ध इस प्रोजेक्ट की तरफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रोजेक्ट की एक एक डिटेल सबके सामने बताई कि कैसे ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, कैसे कनेक्टिविटी होगी और इससे रोजगार के कितने अवसर बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया वैसे ही शिवसेना यूबीटी में एक खलबली मच गई। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे तो सीधे देवेंद्र फडणवीस से मिलने भी पहुंच गए। अब आदित्य ठाकरे के मन में रायगढ़ प्रोजेक्ट को लेकर क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन सामने आया है कि तीसरी मुंबई प्रोजेक्ट का नाम सुनते ही आदित्य ठाकरे ने सीएम फडणवीस से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगी। हालांकि आदित्य ठाकरे को इतनी जल्दी सीएम से मिलने की अपॉइंटमेंट नहीं मिली, इसीलिए खुद आदित्य ठाकरे सीएम ऑफिस पहुंच गए। अब जैसे ही आदित्य ठाकरे की गाड़ी सीएम ऑफिस के बाहर देखी गई तो वहाँ पर मीडिया भी जाकर खान तलाशी करने लगा। मीडिया वालों ने कुरेद कर एक एक खबर निकाली और जिसके जरिए सामने आया है कि आदित्य ठाकरे इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो नहीं चाहते कि रायगढ़ में ऐसा कुछ भी बसाया जाए। सामने आया कि आदित्य ठाकरे का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए सिर्फ विदेशी कंपनियों को फायदा होगा, महाराष्ट्र के लोकल लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। आदित्य ठाकरे ने इसके विरोध के लिए सीएम फडणवीस से मिलने का समय मांगा, लेकिन उनको मिलने का वक्त नहीं दिया गया। अब सामने आया कि आदित्य ठाकरे ने सीएम फडणवीस से मिलने के लिए घंटे 2 घंटे नहीं बल्कि 4.5 घंटे तक का इंतजार किया, लेकिन फिर भी आदित्य ठाकरे को उनसे मिलने का मौका नहीं मिला और बिना मिले ही आदित्य ठाकरे को बाहर आना पड़ा। अब जैसे ही आदित्य ठाकरे बाहर आए तो मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया और पूछा कि आप अचानक कैसे सीएम ऑफिस पहुंच गए और सीएम से आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई। तो इस पर आदित्य ठाकरे बेहद गुस्से में नजर आए। आदित्य ठाकरे की आंखों में गुस्सा साफ साफ देखने को मिला, साथ ही साथ एक अलग ही तरह की उदासी भी आदित्य ठाकरे की आंखों में देखने को मिली। अब आदित्य ठाकरे इस प्रोजेक्ट से इतने नाखुश क्यों है, इसकी साफ वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर सामने आया है कि आदित्य ठाकरे नहीं चाहते कि रायगढ़ में तीसरी मुंबई जैसा कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। अब या तो आदित्य ठाकरे चाहते हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र वर्ली में ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। रायगढ़ में इस तरह के प्रोजेक्ट्स के शुरू होने से आदित्य ठाकरे बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए और इसीलिए वो सीएम फडणवीस से मिलने गए, लेकिन उनकी मुलाकात हो नहीं पाई, जिसके बाद वो रुआसे होकर वहाँ से निकले। तो आपका क्या कहना है, क्या वाकई में तीसरी मुंबई प्रोजेक्ट मुंबई के लिए और महाराष्ट्र के लिए फायदे का सौदा साबित होगा? आदित्य ठाकरे आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो पिछले 3 दिन से मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे पूरा जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि मुंबई को अभी बारिश से राहत मिलने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि मुंबई और आसपास के जिलों में भारी बारिश होगी, इसीलिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी गर्दन तक भर चुका है, जिससे कई किलोमीटर का लंबा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। मुंबई में सड़कें तालाब बन चुकी है। खासकर शहर के 2 सबसे व्यस्त इलाके अंधेरी सबवे, कुर्ला और लोखंडवाला में भारी मात्रा में पानी भरने की वजह से हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल मेट्रो पर भी बारिश का असर साफ देखने को मिल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक शहर की लोकल ट्रेन लगभग 15 से 20 मिनट की देरी पर चल रही है। अब सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो शिवसेना यूबीटी को लेकर आ रही है, जो कि बारिश की वजह से बुरी तरह परेशान है। दरअसल उद्धव ठाकरे की तरफ से शिवसेना यूबीटी की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें अलग अलग इलाकों से सभी नेता मीटिंग में आ रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से आधे से ज्यादा नेता रास्ते में ही फंस गए। खबर आ रही है कि शिवसेना यूबीटी के कई नेता बारिश की वजह से बुरी तरह फंस गए। वो अपनी गाड़ियों से निकले थे, लेकिन बारिश की वजह से और सड़क पर लगे लंबे जाम की वजह से वो वहीं पर अटक गए। और कई नेताओं को लेकर तो खबर ये भी आ रही है कि उनसे संपर्क पूरी तरह कट चुका है। 18 तारीख की सुबह से उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, मैसेज, फोन के जरिए उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सभी से कांटेक्ट पूरी तरह कट चुका है। अब खबर सामने ये भी आ रही है कि हालांकि मीटिंग उद्धव ठाकरे ने बुलाई थी, लेकिन खुद उद्धव ठाकरे भी गायब हो गए हैं, यानी कि उनसे भी संपर्क किसी का भी हो नहीं पा रहा है। इसीलिए संजय राउत मीडिया के सामने आए और मीडिया के सामने आकर उन्होंने ये पूरी जानकारी दी। खबर के मुताबिक संजय राउत बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। मुंबई में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और मुंबई की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए संजय राउत की पूरी बौखलाहट सरकार के खिलाफ निकली। संजय राउत ने कहा कि सरकार मुंबई में कोई काम ही नहीं कर रही है, राज्य सरकार का मुंबई में ध्यान ही नहीं है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बुरी तरह तबाह हो चुका है, इसीलिए तो बारिश की वजह से पूरा मुंबई शहर तालाब में तब्दील हो चुका है और कई इलाके तो इतने ज्यादा जलमग्न हो चुके हैं कि वहाँ पर लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया है, लोगों के घरों में पानी भर गया है। संजय राउत ने कहा कि मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मेरी खुद की पार्टी ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी। 18 तारीख को सुबह में वो मीटिंग होनी थी, लेकिन सुबह से लेकर शाम हो गई, शाम से लेकर दूसरा दिन हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक भी ये मीटिंग हो नहीं पाई है, क्योंकि हमारे आधे से ज्यादा नेता बारिश में फंस गए और कई नेताओं से हमारा संपर्क अभी तक भी नहीं हो पाया है। कई नेताओं को लगातार मैसेज, फोन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका किसी से भी संपर्क नहीं है, ना ही परिवार के साथ हो पा रहा है और ना ही पार्टी के साथ हो पा रहा है। संजय राउत ने यहाँ पर चिंता भी जताई कि कहीं उनके नेताओं के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि बारिश की वजह से कई खबरें आ रही है कि कई लोग लापता हैं, कई लोगों के डूबने तक की खबर है, तो इस वजह से संजय राउत बुरी तरह घबराए हुए भी हैं। संजय राउत ने यहाँ पर यह भी कहा कि खुद उद्धव ठाकरे से भी संपर्क कर चुका है, उद्धव ठाकरे से भी कांटेक्ट करने की कोशिश मैं लगातार कर रहा हूँ, मेरे लोग कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। हालांकि मीटिंग उन्होंने ही बुलाई थी, लेकिन फिर भी उनसे संपर्क हमारा पूरी तरह कट चुका है।